हेलो दोस्तों, एक और नई क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हमारा कौन सा विषय रहता है? हिंदी साहित्य का समय है। इस क्लास अभी 6 बज गए हैं साथियों। क्लियर? तो बुक 2 हिंदी लिटरेचर का समय हो चुका है। क्लास 12 24 25 हिंदी साहित्य। ओके, देवसेना का गीत, कार्नेल का गीत पढ़ रहे थे हम। ओके, इसके बारे में आज देखेंगे। अब शब्दार्थ, प्रश्न, वाक्य और विशेष देखेंगे साथी। पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर 3 में क्लियर कर चुका है। पाठ का सार और लेखक परिचय का भी परिचय देख लिया था साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि अपनी क्लास को सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए साथियों। पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपके सभी प्रकार के पीडीएफ मिल जाएंगे साथियों। तो देखो, सबसे पहले दिया गया है ऊपर देवसेना का गीत। क्या दिया गया है? देवसेना का गीत। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं साथियों। देखो, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधु करियों की भीख लुटाए, चल छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेते थे निरवत आनंद अंगड़ाई। ओके, तो देखिए सबसे पहले शब्दार्थ देखने को साथी। तो देखो, शब्दार्थ में दिए गए वेदना की दुख, पीड़ा, ब्रह्मवश भ्रम के कारण, संचित एकत्रित, मधुकरियों पके हुए अन्न की भिक्षा, श्रम कर्ण श्रम के कारण उत्पन्न पसीने की बूंदे, परीक्षण प्रत्येक पल, निर्वृत्ति कामोसी, अनंत अंतहीन। अब पढ़ेंगे हम, प्रसंग देखेंगे साथी। तो देखो, प्रसंग प्रसंग नहीं है, प्रस्तुत है। प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त से आवृत देवसेना का गीत से लिया गया है। किसके? देवसेना के गीत से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन की क्या है? देवसेना मालवा के बंधु वर्मा की बहन है। जीवन के प्रारंभिक भाग में देवसेना को स्कंद गुप्ती चाहती थी। क्या चाहती? जीवन के पहले भाग में तो स्कंद गुप्ता चाहती थी, पर तब स्कंद गुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के स्वप्न देखते। उस समय वह विजया यानी धन कुबेर की कन्या की विजय थे, उसकी स्वप्न देखा करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंद गुप्त देवसेना को पाना चाहते थे। दो मोड़ हो गए साथी, दो प्रेम करते थे साथी। अब देख लो आप, पर वह देवसेना तैयार नहीं होती थी क्योंकि वह और आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेती थी। तभी देवसेना यह गीत गाती है। कौन सा? देखते हैं सब। देखो, देवसेना स्वयं से कहती है कि जीवन इस शांत वेला में आज में जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा से वेदपूर्ण विदाई लेते हैं। यानी कि जो देवसेना स्वयं से कहती है कि मेरे जीवन शाम के समय में बहुत जीवन में दुख है तो सुख भी है, और इन सभी आशाओं के साथ में विदाई लेती हूँ साथी। मैंने ब्रह्म में पढ़कर जीवन पर स्कंद गुप्त से प्रेम किया और सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया, अर्थात मैं जीवन पर आकांक्षाओं की पूंजी को बचा न पाए। वो कहना चाहते हैं कि मैं जीवन पर स्कंद गुप्त से प्रेम करते रही, मैं सोचते रही कि इनसे मैं प्रेम विवाह करूंगी, लेकिन मेरा वो सारा सारा प्रेम था वो झूठ से ही नहीं निकला, अरूपी निकला साथियों। मैं जीवन पर आकांक्षाओं की पूंजी से बच न पाए। क्लियर हुआ? अगला पढ़ देंगे। इसी का सभी ओके। देवसेना का जीवन वेदनापूर्ण स्थितियों से गुजरता है। वेदनापूर्ण स्थिति यानी कि ये समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए गुजरा है उनका जीवन। उसका पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हो गया था साथी। ओनली पर अकेली बची थी। उसने जिये को प्यार किया, जिससे स्कंद गुप्त को प्यार किया उसने उसे ठुकरा दिया। स्कंद गुप्त ने उसे ठुकरा दिया था साथियों। वह मालवा की पुत्री विजय से, मालवा की जो रानी थी, सॉरी क्या नाम था उनका? उनका जो नाम था विजय, विजय से प्रेम करते थे, उनके स्वप्न देखा करते थे साथियों। ओके, अब वह इन्हें वेदनामय क्षणों से विदाई लेना चाहते थे। वह अपने यौवन कालीन क्रियाकलापों को अपनी नादानी मानते थे। जिन्होंने अपने शरीर के साथ जो भी यौवन कालीन की सेक्स से संबंधित हमने यौवन कालीन की थी, उन सभी को वो अपनी नादानी मानते हैं साथियों। ओके, बहुत सारे हंस भी रहे होंगे लेकिन इसमें की बात नहीं है साथ आठ है। अब देवसेना की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। अब देवसेना की आंखों से अश्रुपात का होना, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। जीवन की सांध्य बेला में अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदी आंसू की तरह हर क्षण गिरती रहती है। यानी कि जो जैसे कोई व्यक्ति श्रम करता है और पसीने निकलते हैं, उसी तरह स्कंद गुप्त की आंखों से बूंदे निकल रही हैं, आंसू की बूंदे भी निकल रही हैं, छलक रही है, गिर रही है, हर क्षण हर पल गिर रही है।
मेरी यात्रा पर कामों से अंतहीन अंगड़ाई रहती है। भाव यह है, देखिए, देवसेना का समस्त जीवन दुखों से भरा रहा है। वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही वह उसे प्राप्त न हो सका। उसे आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। वो सोचती है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा गुजरेगा, अच्छा पति मिल जाएगा तो अच्छा जीवन चला जाएगा, लेकिन उनके जीवन में समस्याओं वेदनापूर्ण जीवन मिला है। आंसुओं के अतिरिक्त, यानी कि आंसुओं के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला है। उसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत हो गया। अब वह चुपचाप वेदना को सहन करती चली, यानी कि वेदना समस्या को सहन करती आ रही है साथ में। इसका कुछ विशेष भी होता है, तो विशेष देख लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई पंक्ति देवसेना की आंतरिक वेदना को इंगित करते हैं। जो विशेष है साथ में आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा साथ में। क्लियर हुआ? अब दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा गीत है। दूसरा गीत भी गाया इनने कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पदीक उनुंदी श्रुति में किसने ये विभाग की उठाई, लगी सत्र सृष्ट दीटती सबकी रही बचाए, फिर कब की मेरी आशा आह बावले तुमने खो के स्मरण कमाए। तो देखते हैं साथियों, ऊपर शब्दार्थ है तो शब्दार्थ देखो, देखते हैं। श्रमित परिश्रम करके थका हुआ, गहन यानी गहरा, विपिन जंगल वन, तरु छाया पेड़ों की छाया, पति की मुसाफिर, उनुंदी नींद से भरी हुई, श्रुति सुनने की क्रिया, विहाग अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग, सत्सण रसा के साथ दृष्ट दृष्टि सकल सारी। ओके साथियों, प्रसंग तो देखो वही रहने वाला है और कुछ भी नहीं रहने, कुछ अलग हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात। वह क्या देखेंगे यार, जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंद गुप्त का प्रणय निवेदन उसे इस प्रकार का व्यतीत होता है जैसे कोई पथिक तक पर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो। इसका मतलब है कि जैसे पथिक, जैसे कोई रास्ता यदि कहीं जा रहा हो, कोई दोस्त आपका यानी कि कोई व्यक्ति कहीं रास्ता जा रहा हो और वह थक जाता है और कोई पेड़ के नीचे बैठ जाता है विश्राम करने के लिए, उसी प्रकार स्कंद गुप्त भी अपने जीवन से बहुत खतरनाक थक चुका है और प्रणय निवेदन करना चाहता है कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन वह थक जाता है और कुछ नहीं कर रहा है। उसे उनुंदी दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ जाए। देवसेना स्कंद गुप्त का प्रणय निवेदन भी ऐसे ही विहाग राग के समान प्रतीत होता है। देवसेना स्कंद गुप्त प्रणय निवेदन करता है कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन देवसेना को वह निवेदन ही विहाग राग यानी कि दुख दृष्टि समान दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अगला भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना, सुख की आकांक्षा के मीठे सपने देखते रही पर वे पूरे न हो सके। अब वह थक कर निराश होकर इन सबको विदाई लेती। अब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचा सकता, यानी कि कोई भी गीत उसे सुख प्रदान नहीं कर सकता है। साथ ही वह अपने जीवन से बहुत थक चुकी है। देवसेना कहती है कि मेरे यौन शोषण में तो सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजर मुझ पर लगी रहती है और मैं स्वयं को उनसे बचाए फिरती है। अपने भरपूर प्रयास के बावजूद मैं अपने जीवन की सारी कमाई गंवा दी, अर्थात मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। मैंने अपने पूरे जीवन ओनली फॉर यौवन शोषण करवाया है अपने शरीर के साथ। तब वह केवल स्कंद गुप्त के परम के सपने देखती थी और स्वयं को अन्य की नजरों से बचाने का प्रयास करते थे। इस प्रकार मैंने अपना समस्त यौवन काल गवा दिया, यानी कि जो उसने पूरा यौवन काल का साथी हो कुछ करने की आशा थी, पूरा जीवन गवा दिया। किसी के साथ उसने यौवन शोषण नहीं किया, अपने शरीर के साथ। किसके साथ करना चाहती थी? स्कंद गुप्त के साथ करना चाहती थी, लेकिन स्कंद गुप्त भी किसी और के विजय के सपने देखा करते थे। साथ वे अपनी पागल आशा के कारण अपने जीवन की बड़ी पूंजी अपनी कमाई को बचा न पाए। मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुख प्राप्त न हो सका, मुझे प्रेम नहीं मिला और सुख भी प्राप्त न हो सका, दोनों नहीं मुझे नहीं मिला। मेरा जीवन बहुत ही व्यर्थ है साथियों। क्लियर हुआ? अगला तीसरा गीत आता है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर परले चल रहा, अपने पथ पर मैंने निज दुर्बल पद पलवर, उससे हारी होड़ लगाए गोटा लो ये अपने थाती, मेरे करोगा हा हा थाती, विश्व ने संभलेगी ये मुझसे, इसमें मन की लाज गवाई। ओके, बहुत अच्छा है साथियों। अब देखो इसमें बताए हैं शब्दार्थ। जीवन रथ, जीवन रूपी रथ, प्रलय तूफान, पथ रास्ता, दुर्बल कमजोर, पदपल पैरों की ताकत, ताती उत्तराधिकार, विश्व संसार। ओके, तो देखो व्याख्या कहना चाहता हूँ
कि देवसेना स्वयं से कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते से चला जा रहा है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय में ऐसी प्रतिस्पर्धा करते हूँ जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है साथी। मैं अब तक हार की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेते रही हूँ, यानी कि झंझावत से लोहा लेती यानी कि लड़ती रही हूँ। मैंने कमजोर होने के बावजूद भारी विश्व में परिस्थिति से होड़ लगाए हैं, यानी कि मैं कमजोर हो चुकी हैं लेकिन फिर भी जो ये भारी विश्व में परिस्थिति जो भारी समस्या आ रही है होड़ लगाए मैं उनसे लड़ती रही हूँ। देवसेना संसार को संबोधित करती हुए कि कहती है कि तुम अपने इस धरोहर को वापस ले लो क्योंकि अब मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। मैं थक चुकी हूँ, अब मेरी करुणा मुझे कमजोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक गो गवा बैठी हूँ साथी। बहुत बहुत दुविधा में फंस चुकी है, इस प्रकार वो कहना चाहती है। अगर इसमें बताएं अगला टॉपिक है कि भाव ये है कि देवसेना अब जीवन संघर्ष से निराश हो चुके हैं। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार प्रलय यानी कि तूफान देवसेना के जीवन पे रथ पर सवार हो चुका है। अब तक वह अपने दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा रहती रही। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया। जीवन के अंतिम काल में अब वह इस वेदना और देर तक संभालने की असमर्थ यानी कि जीवन के अंतिम ओर आ चुका है और वे से समस्याओं को अब और नहीं झेल सकती है साथी। यही वो कहना चाहती है। अब एक कार ने लिया था गीत, कैसा कार ने लेके गीत है हम आत्मा वो दूसरा तो पढ़ लिया था हमने। देखो अरुण ये मधुमेह देश हमारा वो चौथा गीत है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा सरस ताम्रस गर्भ विदा पर नाच रहे तरुषिका मनोहर छिटका जीवन हरियाले पर मंगल कुसुम सारा लघु सुरदन से पंख पसारे शीतल मलहे समय सहारे उड़ते खगी जिस और बड़े नेज नेज प्यार। ओके शब्द दिए गए, इसको एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा सारे। ओके अब देखेंगे प्रसंग। बस प्रस्तुत कहानियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित रूप में संकलित कविता कार्यालय का गीत अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से लिया गया है। कार्यालय सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वह सिंधु नदी के तट पर एक ग्रीक शिविर के पास बेटी है। इस गीत को गा रही है उसे भारत से प्रेम और इस गीत में भारत की विशेषताओं का गान करते हैं। अब देखेंगे व्याख्या। कार्नेलिया गाती है हमारा यह देश भारतवर्ष लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है। जो कार्नेलिया अपने गीत में कहना चाहती है कि जो हमारा भारत है साथ लालिमा से युक्त है और मिठास यानी कि मिठास से भरपूर है साथ है। यानी कि कहना चाहते हैं यहाँ पर जो भी आता है उसको हम यहाँ पर सहारा मिलता है। यह प्राचीन दिशा में सूर्य अरुण अरुण आभा बिखर जाती है, यानी कि जो प्राचीन दिशा है उसके अंदर जो सूर्य है वो अपना प्रकाश बिखेर देता है सामने। यह अरुणिमा ऐसी है जैसे लाल कमल के भीतर लालिमा होती है। इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिलता है, अर्थात यह अनजान लोगों के भी आश्रय प्राप्त होता है। हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पर अनजान लोगों को भी सहारा दिया जाता है साथ। ओके भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कार्यालय कहती है कि सूर्योदय के समय सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो तालाबों में कमल के फूल खिल जाते हैं। कमल नाल पर पेड़ की सुंदर चोटी का सौंदर्य नाचता प्रतीत होता है। अतः जब सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्षों की चोटी और शाखाओं से चमते हुए उस नृत्य होते तब उस समय ये की शोभा को देखते ही बनती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई ये केसर और जैसे लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती है। बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं मैं आपको कि कार्नेलिया का गीत कहना चाहती है कि जब सूर्य उदय होता है तो लाली में बिखर जाती है, कमल तालाबों में कमल के फूल खिल जाते हैं, तो चोट जो वृक्ष होते हैं उसके चोटियां खिल जाती है, पहाड़ों की चोटियां खिल जाती है, वृक्षों के पंखुड़ियां खिल जाती हैं, जो तालाब नहरें हैं उनके पानी किनारों से छलकते मलकते रहते हैं सारे। इस प्रकार कहना चाहते हैं।
छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आते हुए शीतल हवाओं के सहारे अपने प्यारे घोंसलों की ओर मुंह किए हुए उड़ जाते हैं। और कॉर्नेलिया कल्पना करती हैं कि पक्षी सूर्य को अपना घोंसला समझकर उसी ओर उड़ते चले जाते हैं। भारत सभी को शरण प्रदान करता है। भारत सभी लोग हो चुके, जानवर हो या पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे, सभी को भारत देश शरण देता है। साथियों अपनी झोली में ले लेता है, अपना बेटा प्रदान कर लेता है। अगला है कि बरसाती आंखों को बादल बनते जहां बरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत के पाकर जहां किनारा, हेम कुंबले उषा सवेरे बरते डुलकाते, सुख मेरे मदिर उंगते रहते जब जग कर झरने भर तारा। ओके, शब्दार्थ है हेम कुंभ सोने का घड़ा, सूर्य रूपी घड़ा, मदिर यात्री रजनी रात। ओके, अब देखेंगे व्याख्या। तो देखो, भारतवर्ष दया सहानुभूति एवं करुणा वाला देश है। भारत देश एक ऐसा साथ है सहानुभूति एवं करुणामयी, बिल्कुल सरल व्यवहार का है और करुणा निर्दयी है। सभी लोगों पर इसको करुणा, यानी कि इनका हृदय इतना कोमल है कि इसको सभी लोगों पर दया आ जाती है। यहाँ के लोगों की आंखों से करुणापूर्ण आंसू बहते रहते हैं। वे किसी भी को भी पीड़ा नहीं देख सकते। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी को भी पीड़ा नहीं तो पहुंचा सकते हैं और किसी की पीड़ा को देख सकते हैं। ओके, उनकी आंखों से निकले अश्रु जल से बड़े बादल बन जाते हैं। यहाँ तो अनंत से आते हुए लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती है और यही शांति शांत हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न देशों से आए व्याकुल एवं विक्षुभ प्राणी भारत में आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। यानी कि विभिन्न देशों से भारत में लोग आते हैं, वो यहाँ पर रहने का निर्णय करते हैं और यहाँ पर शांति का अनुभव करते हैं। जैसे सचिन मीणा ने पाकिस्तान से सीमा हैदर को भगाकर भारत देश में ले आए और वह शांति का अनुभव कर रही है। साथियों, उन्हें भी यहाँ किनारा अर्थात ठिकाना मिल जाता है। दूसरे को किनारा देना भारत वर्ष की विशेषता है। दूसरे को किनारा, दूसरे को सहारा देना भारत देश की विशेषताएं, भारत देश के लोगों की विशेषताएं। कार्नेलिया भारत के प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि इस देश का सूर्योदय का दृश्य अवर्णनीय। सूर्योदय से पहले उषा स्वयं स्वर्ण कलश लेकर सूर्य के रूप में इस देश के ऊपर फूलों की वर्षा करती हैं। जब रात भर जगने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते रहते अर्थात छिपने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरी कलश में स्तुत रूपी पानी भर लाती है और उसे भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात रात बीत जाने पर जब प्रातः काल किरणें धरती पर जाने लगती है तब सुखद अनुभव करती है। साथ ही जब सुबह का समय होता है तो सूर्य महाराज जी अपने किरणों को आसमान इस प्रकार से छोड़ता है जिस प्रकार से कोई पनिहारी अपने गड्ढे से पानी को लुढ़काती है और वह अपने आसपास फैल जाता है। उस प्रकार सूर्य भी अपनी किरणें को छोड़ता है तो पूरे भारत देश में फैल जाता है। तो के साथियों यही कहना चाहता है। तो इसी के साथ हमारा पाठ कंप्लीट हुआ साथियों। कल हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, साथ में क्लियर हुआ। तो बहुत अच्छा पाठ था। आत्म परिचय एक गीत कार्नेलिया का गीत है, बहुत अच्छा पाठ रहा है। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत हमारे भारत देश के बारे में बताना चाहते हैं। दोनों गीत कार्नेलिया का गीत थे। और इस प्रकार से हमारा पाठ भी हो चुका है। बहुत अच्छी क्लास रही है हमारी साथियों। तो सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ मैं, आपकी अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी। आपकी कल नए प्रश्न देखेंगे, इसी के अन्य महत्वपूर्ण भी देख लेंगे, तो पाठ की भी देख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।